राज्यों में चोरी के तकरीबन 50 मामले दर्ज हैं। नागपुर में आरोपी ने 24 दिसंबर को जरीपटका में 14 लाख की सेंधमारी की थी। उसके बाद उसने पाचपावली में ऑटो डील मालिक की सेकेंड हैंड i20 पर हाथ साफ किया था। वहीं 26 दिसंबर की रात उसने लगड़गंज थाने के तहत टेलीफोन एक्सचेंज चौक पर कंटाबिल स्टोर से लाखों का माल और नकद उड़ा ली थी। इस वारदातों को अंजाम देने के बाद आरोपी फिर से ग्वालियर भाग गया था। क्राइम ब्रांच उसकी तलाश में ग्वालियर तक पहुंच गई, लेकिन ये शातिर चोर फिर से चोरी के इरादे से नागपुर पहुंच चुका था। आखिरकार पुलिस ने टेक्निकल सपोर्ट और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को नागपुर में ही धर दबोचा। आरोपी से पुलिस ने नकद के साथ चोरी की हुई i20 जब्त की है। एक्चुअली दिनांक 24/12/2024 और 26/12/2024 3 दिनों के बीच में नागपुर में 3 जगह पे HBT के मामले हुए थे। जरीपटका हद में हुआ था, लकड़गंज और पाचपावली। जरीपटका हद में जो HBT हुई थी उसकी अमाउंट कुछ ज़्यादा थी, 14 लाख के करीब कैश लेके चोर भाग गया था। उसी साथ में 24 तारीख को जो हुई थी पाचपावली हद में एक ऑटो डील था। ऑटो डील वाले की i20 कार थी सेकंड हैंड, जो भी सेम चोर ने चोरी करके लेके गया था। साथ ही साथ लकड़गंज में एक कांटाबिल का शोरूम था टेलीफोन एक्सचेंज चौक के पास, वहाँ पे भी सेम आरोपी ने चोरी की थी। चोरी करने के बाद आरोपी का जब हमने फॉलोअप लिया, जैसे पुलिस और अदर स्टेट की पुलिस से हेल्प ली, तो कुछ गोपनीय सूचना द्वारा हमें पता चला कि ये चोरी करने वाला जो शातिर बदमाश है ये ग्वालियर का रहने वाला है, मुरार का हैबिचुअल अफेंडर है। इसके ऊपर नागपुर में महाराष्ट्र के भंडारा जिला, गोंदिया जिला, इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, सिवनी, ग्वालियर, शिवपुरी, ऐसे बहुत सारे ज़िलों में 50 के ऊपर करीब मामले दर्ज है। ये चोर का मतलब जैसे कि उसका लोकल एरिया था ग्वालियर। हमें पता चलने के बाद हम जब वहाँ पे गए ग्वालियर में उसका सर्च करने, तब पता चला था कि चोर अभी फ़िलहाल 17 दिसंबर को ही जेल से रिहा हुआ था, शिवपुरी जेल से, और वो रिहा होने के बाद नागपुर आया था। नागपुर में चोरी करने के बाद में उसने एक कार, कपड़े और कुछ कैश लेके गुने में की वापस ग्वालियर लौट गया था। हम ग्वालियर पहुँचने के बाद उसने फिर से मूवमेंट की थी नागपुर की ओर। शायद वो दोबारा नागपुर में चोरी करने के लिए आया होगा। कुछ टेक्निकल सपोर्ट से और गोपनीय सूचना के आधार पे हमने उसको नागपुर में अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद वही एक्यूज के कस्टडी से हमको एक i20 कार जो पाचपावली पुलिस स्टेशन में से चोरी गई थी वो रिकवर की गई। जो 14 लाख की घरपोड़ी हुई थी एक जरीपटका हद में से, उनमें से करीब 7,35,000 की कैश रिकवर हुई है। और जो कांटाबिल का शोरूम फोड़ा था उसने, वहाँ से जो कैश गई थी उसमें से 13,000 करीब कैश, कुछ कांटाबिल के ब्रांडेड कपड़े, एक ब्रीफ केस, ऐसी कुछ चीज़ें बरामद हुई है। कुछ चीज़ें थी जैसे कि DVR वगैरह वो लेके गया था, तो ये DVR वगैरह उसने नदी वगैरह में फेंक दिया है, वो रिकवर होने का है। अगला तपास कैश ज़्यादा होने के कारण हमने एक्यूज को जरीपटका के हवाले किया था। जरीपटका पुलिस अगला तपास कर रही है। सर, क्या कहेंगे कि क्या ये किस प्रकार से, क्या शौक के कारण चलते ये अपने आपराधिक मामलों में लुप्त था, या फिर पहले से ही ये आपराधिक मामलों में पहले से ही ये काम कर रहा था? नहीं, हैबिचुअल है, पहले से ही काम करता है। करीब 2006 से लेके अभी तक उसमें कंटिन्यूअसली ऑफिस रजिस्टर है। सर, मोटो क्या था इसका चोरी करने का? कुछ नहीं, लग्जरियस लाइफ जीना बिना काम के। इजीली मनी कहाँ से मिलेगा? ब्रांडेड कपड़े पहनना, ब्रांडेड जगहों पे घूमना, यही मतलब अपना लाइफस्टाइल, एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए चोरी करता है, डकैती करता है और अपने दोस्त परिवारजनों के ऊपर खर्च करता है। हालांकि इसके ज़्यादातर दोस्त रहते हैं जेल में, जो उनके पार्टनर बनते हैं, इनसे वो दोस्ती करता है, उनके परिवारों पे उन पे